आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न फॉर्मेल्डिहाइड कैनिज़ारो अभिक्रिया देता है जबकि एसिटल्डिहाइड नहीं देता है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है ये हमारा। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे कि ये जो कैनिज़ारो अभिक्रिया होती है ये क्या होती है और किस प्रकार के यौगिकों द्वारा जो है वो प्रदर्शित की जाती है। ठीक है ना, फिर उसके पश्चात जो है हम इसके कारण को स्पष्ट करेंगे अपने प्रश्न के। ठीक है, तो कैनिज़ारो अभिक्रिया, ठीक है, तो कैनिज़ारो अभिक्रिया जो है हमारे कुछ इस प्रकार से परिभाषित होती है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं उपस्थित होते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, कास्टिक क्षारों के साथ गर्म करने पर कैनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, कास्टिक क्षारों के साथ, ठीक है, कास्टिक क्षारों के साथ के साथ गर्म करने पर कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जैसे कि इसमें प्रश्न में क्या करें कि फॉर्मेल्डिहाइड तो ये अभिक्रिया देता है जबकि एसिटल्डिहाइड नहीं देता। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड का यदि हम सूत्र देखें तो ये होता है हमारा CH3CHO। ठीक है, तथा फॉर्मेल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा HCHO होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने यहाँ पर कैनिज़ारो अभिक्रिया जब समझी तो इसमें क्या था कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं, उनको यदि हम कास्टिक क्षारों के साथ गर्म करेंगे तो कैनिज़ारो अभिक्रिया देंगे। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, पहले तो ये समझ लें हम कि जैसे क्या एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड जो होता है इसका क्रियात्मक समूह CHO होता है। ठीक है, तो इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन परमाणु होता है वह हमारा अल्फा कार्बन परमाणु कहलाता है और इससे जितने भी हमारे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे वे हमारे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहलाते हैं। ठीक है ना, तो अब ये कैनिज़ारो अभिक्रिया वही एल्डिहाइड देंगे जिनके पास जो है एक भी हमारा जो है वह अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन बराबर कितना हो, 0 हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, यदि हम इसकी संरचना देखेंगे, ठीक, तो इसमें हम पाएंगे कि ये इसमें जो है वह हमारा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो है वह 0 है। ठीक है ना, तो जैसे कि हम यहाँ पर इसकी संरचना बनाएं तो CHO ये हो गया और देख सकते हैं इससे जो है वो सीधा एक हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया है। ठीक है ना, कि कोई कार्बन परमाणु जुड़ा है, तो जब यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, तो यही कारण है कि इसके पास चूंकि जो है हमारा अल्फा हाइड्रोजन जो है वह नहीं है, इस कारण से इसको यदि हम कास्टिक क्षार के साथ जो है वह गर्म करेंगे तो ये हमारा जो है वह कैनिज़ारो अभिक्रिया को जो है वह प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर हम एसिटल्डिहाइड में देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्रियात्मक समूह है और इस पे देख सकते हैं एक अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, यानी इसके पास कुल 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। ठीक, तो चूंकि ये एसिटल्डिहाइड के पास जो है वह हमारे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, जिसके कारण से ये हमारा जो है वह कैनिज़ारो अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा यहाँ पर जो है वह सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो है अभिक्रिया समीकरण देखें तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु जो है वे NaOH के साथ गर्म करने पर जो है, सांद्र NaOH के साथ गर्म करने पर जो है ये यहाँ पर हमें मेथेनॉल देता है तथा सोडियम फॉर्मेट देता है, यानी HCOONA देता है। ठीक है, ये मेथेनॉल है। ठीक, और ये क्या है हमारा सोडियम फॉर्मेट देता है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है ये हमारी कैनिज़ारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, ये हमारा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, जबकि एसिटल्डिहाइड के पास चूंकि 3 हमारे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं, यदि इसको जो है हम NaOH की उपस्थिति में गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये इसके साथ जो है वह कोई अभिक्रिया नहीं देता, यानी कि यहाँ पर जो है कोई अभिक्रिया नहीं देगा। ठीक, कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक है, और ये इसके साथ यदि हमने जो है यहाँ पर अगर हमने एसिटल्डिहाइड के 2 अणुओं को जो है वे NaOH की उपस्थिति में गर्म किया, ये NaOH जो है हमने तनु लिया, तो यहाँ पर जो है ये हमारी एल्डोल संघनन की अभिक्रिया को प्रदर्शित कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कैनिज़ारो अभिक्रिया केवल जो है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड प्रदर्शित करता है, ना कि एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये हमारा प्रश्न का उत्तर जो है पूर्ण होता है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, चूंकि फॉर्मेल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, जबकि
जबकि एसिटल्डिहाइड में ठीक है ना, एसिटल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, इसलिए HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड कैनिज़ारो अभिक्रिया देता है, कैनिज़ारो अभिक्रिया देता है एसिटल्डिहाइड नहीं, यानी CH3CHO नहीं। ठीक है, तो अतः हमारा प्रश्न का उत्तर जो है पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।